हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों आज इस बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी की दोस्तों जानकारी आपको पूरी लेनी है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपके पास महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर जो है छूट सकती है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 की पोस्ट है। इसके साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोसेस कोड राइटर भी यहाँ पर इसको बोला जाता है। यहाँ पर 80 पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। इसके साथ साथ अनुवादक की भी पोस्ट है और यहाँ पर वाहन चालक भी दिख रहा होगा और यहाँ पर भर्ती की पोस्ट भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो इन सभी के लिए पोस्ट है। इनके लिए योग्यताएं देखें तो दोस्तों योग्यताओं पर आप यहाँ पर नजर डालेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर अनुवादक के लिए देखेंगे, हिंदी से अंग्रेजी के लिए जो आवेदित पद है, इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यताएं आपको यहाँ दिख रही होगी। इसमें दोस्तों आप देखेंगे हिंदी में आपने स्नातकोत्तर अर्थात यहाँ पर मास्टर डिग्री की उपाधि आपने आज जो है हिंदी या अंग्रेजी में यहाँ पर जो है कर रखी हो, हिंदी या अंग्रेजी में, तो दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ वरिष्ठता का निर्धारण विधि स्नातक में 5 वर्ष का अतिरिक्त अंक मिलेंगे। यदि किसी ने विधि स्नातक भी कर रखा है साथ में, तो उसको यहाँ पर 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएगी, क्योंकि ये कोर्ट की भर्ती है। ये आपको एक और पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दें, कोर्ट की भर्ती है, उस कारण से दोस्तों यहाँ पर जो है 5 नंबर विधि के लिए या लॉ के LLB कर रखी है, तो उसको यहाँ पर स्पेशल दिए जा रहे हैं। इसमें दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जानकारी है उसमें यहाँ पर टिप पढ़ लीजिए। उपरोक्त जो वर्णित योग्यता है न्यूनतम योग्यता है, अतः आवेदक उपरोक्त पदों के लिए आवेदन करने के पूर्व सुनिश्चित कर लेवे कि आवेदित पद के लिए वो धारित है कि नहीं, अर्थात योग्य है कि नहीं। तो इस बात को हम यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर बताते हैं सहायक ग्रेड 3, जो कि यहाँ पर जो है जिस वैकेंसी के बारे में यहाँ पर 80 पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे शैक्षणिक योग्यता में बात की गई है और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास यहाँ पर 10+2 अर्थात 12th आपके पास होना चाहिए, जो कि उम्मीद है यहाँ पर जो है जो कैंडिडेट हमारे यहाँ पर इसे सुन रहे हैं उनके पास यहाँ पर जरूर होगा। यदि ये नहीं है तो आपके पास हायर सेकेंडरी से जो मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन भी कर रखा है, प्रथम वर्ष की परीक्षा यदि उत्तीर्ण कर रखी है, तो भी अप्लाई कर सकता है। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर 12th सभी के पास यहाँ पर होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखें सेकंड पॉइंट जो बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है किसी भी संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग या यहाँ पर 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र। इसकी जानकारी दोस्तों हम आपको यहाँ पर जो है सर्च करके जरूर बताएंगे कि यहाँ पर आपका PGDCA या DC चल सकता है कि नहीं। वैसे उम्मीद है यहाँ पर आपका PGDCA या DC यहाँ पर जो है चल सकता है। बाकी यहाँ पर जो है आप फॉर्म भरने से पहले आप भी एक बार जरूर जानकारी ले लीजिएगा यहाँ पर PGDCA या DC चलेगा कि नहीं। कंप्यूटर का ही यहाँ पर जो है डिप्लोमा है, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कोई अलग से यहाँ पर डिप्लोमा नहीं होता है, प्रोग्रामिंग के लिए जरूर होता है, लेकिन दोस्तों 1 वर्षीय डिप्लोमा लिखा है, तो आप यहाँ पर जो है जानकारी लेकर जरूर यहाँ पर कीजिएगा, या हम आपको यहाँ पर कमेंट में या वीडियो के माध्यम से अलग से वीडियो ला देंगे जिसमें कि आपको एक पॉइंट क्लियर कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है साथ में कंप्यूटर हिंदी अंग्रेजी हिंदी टाइपिंग में यहाँ पर जो है 500 डिप्रेशन की गति से यहाँ पर कौशल परीक्षा ली जाएगी। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पहले जो भर्ती दोबारा से निकाली गई है, पहले भी ये बार निकाली गई थी, उसमें दोस्तों यहाँ पर जो है 500 की डिप्रेशन का यहाँ पर प्रमाण पत्र मान लिया गया था। अब ये क्या होता है, ये लगभग 16 वर्ड पर मिनट की स्पीड होती है, तो उसकी स्पीड से आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र मांगा जाता है। यदि आपके पास है CPCT तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, नहीं भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें बोला है कि इसकी कौशल परीक्षा ली जाएगी, इसकी जरूरत नहीं है आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो इसके लिए दोस्तों देखते हैं आगे। इस पॉइंट को आपको एक नोटिस के माध्यम से भी यहाँ पर क्लियर करेंगे। देखें दोस्तों नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने यहाँ पर जो है मुद्रा लेखन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 500 की वर्ड का डिप्रेशन की गति से प्रति घंटा की गति से प्रमाण पत्र यहाँ पर जो है 4th पॉइंट में लिखा है। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर जो है मांगा गया है, तो आप यहाँ पर CPCT भी इसके लिए लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो है इनके द्वारा बोला गया है कि जो फर्स्ट 3 और 4th पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पर बताए हैं, उन पॉइंट में आपको यहाँ पर डिप्लोमा या प्रमाण पत्र लगाना है, तो CPCT आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जो 500 की डिप्रेशन पर प्रति घंटा है, इसमें आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बाकी यदि नहीं है तो भी आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा ये जो पॉइंट बोला गया है, यदि आपके पास 4 पॉइंट नहीं है, 3 पॉइंट नहीं है, CPCT नहीं भी है, तो भी आप यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास यहाँ पर गति के संबंध में कोई भी कौशल परीक्षा ली जाएगी, उसके आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो सिर्फ आपके पास 12th और यहाँ पर डिप्लोमा होगा तो अप्लाई कर पाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं दोस्तों वाहन चालक के लिए देख सकते हैं आप हैवी लाइसेंस मांगा गया है, भत्ते के लिए मात्र यहाँ पर जो है 5 भी मांगा गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो इसमें किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, उसके पहले आयु देख लेते हैं। तो आयु यहाँ पर दोस्तों जो दी गई है वो यहाँ पर 18 से 35 यहाँ पर दी गई है, 18 से 35 दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आयु सीमा बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन वही कैंडिडेट बढ़ सकते हैं जो यहाँ पर है मूल निवासी है। इसमें दोस्तों 36 यहाँ पर आयु से 35 नहीं, यहाँ पर 30 है, 18 से 30 के बीच यहाँ पर जो है आयु है आपकी, 18 से 30। एक बार और सुन लें आप, 35 नहीं 30 है, वो एज रिलैक्सेशन है 35 का। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखें, यहाँ पर आगे देखें तो जो उच्च आयु रहेगी उसमें छूट किस प्रकार से मिलेगी वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपको एक मुख्य बिंदु की ओर ले चलते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन या वेतन के बारे में जान लेते हैं। तो वेतनमान जिस प्रकार से यहाँ पर नियम है 27 80 90 70 80 90, जो कि खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर जो है ये नियम खत्म हो चुका है, अब यहाँ पर 100% की बात हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो दोस्तों 100% यहाँ पर वेतन मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों लेकिन ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये पहले आया था और उसी एडवर्टाइजमेंट को दोबारा से निकाला गया है, तो यहाँ पर जो है इस कारण से इसमें 70 80 90 की बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे चयन प्रक्रिया जो रहेगी वो परीक्षा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के प्रयास करेंगे, उनको यहाँ पर जो है निरस्त कर दी जाएगी उनकी उम्मीदवारी। ये भी यहाँ पर क्लियर किया गया, क्योंकि ये कोर्ट की परीक्षा है, कोर्ट यहाँ पर जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार को। साथ ही साथ दोस्तों
एक से अधिक पाली ली जा सकती है यहाँ पर कौशल परीक्षा या स्किल टेस्ट के लिए। साथ साथ दोस्तों जो चयन रहेगा वो कमेटी के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा आपका चयन की प्रक्रिया क्या होगी वो भी यहाँ पर देखेंगे। उसके पहले आवेदन किस प्रकार से डालना है, तो आवेदन आपको सिर्फ यहाँ पर पोस्ट स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से आप यहाँ पर कर सकते हैं। आवेदित पद का यहाँ पर जो है नाम जरूर लिखना है ऊपर आपके लिफाफे के ऊपर, और यहाँ पर पता जो रहेगा वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ विधिक प्राधिकरण, पुराना उच्च न्यायालय, बिलासपुर बिलासपुर, और ये पिन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्वयं से आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा, ये भी इनके द्वारा क्लियरली बोला है। आपको डेट बताएंगे, डेट यहाँ पर जो दिख रही है ये लास्ट डेट नहीं है, लास्ट डेट आपको यहाँ पर अलग से हम यहाँ पर इसी वीडियो में बताने वाले हैं, वो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको लास्ट तक यहाँ पर जानकारी लग पाए। साथ साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जो भी प्रमाण पत्र आप लगाएंगे वो जानकारी यहाँ पर दी गई। जिस प्रकार से जन्म तिथि के लिए आप यहाँ पर 12th लगा सकते हैं। इसके अलावा किसी संस्था में काम किया है तो उसके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाइएगा। इसके अलावा यहाँ पर किसी जगह से आपने प्रमाण पत्र कर रखे हैं तो दोस्तों उनको भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इस जो आपकी शैक्षणिक योग्यता रहेगी उसके आधार पर आपके सीपीसीटी या पीजीडीसीए जो भी है आपका वो यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें, जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर साइट ग्रेड 3 या कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आपको आवेदन करने होंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको यहाँ पर निश्चित कर दें कि आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम और पता आप जरूर लिखें, 2 लिफाफे के रूप में रखें, जिसमें कि यहाँ पर जो है 5-5 रुपये का टिकट भी यहाँ पर लगा दें ताकि आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है वो आपको भेजे जा सकें। इसके साथ साथ इनके द्वारा कहा गया यदि अभ्यर्थी टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता है तो परीक्षा संबंधी सूचना प्राप्त होने की जिम्मेदारी कार्यालय की नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप यदि आवेदन करेंगे तो 5-5 रुपये के जो लिफाफे हैं वो यहाँ पर जरूर आपको लगाने हैं। इसके अलावा विज्ञापन की तिथि के संबंध में हम आपको यहाँ पर जानकारी दे देंगे, आपकी लास्ट डेट क्या है, एडमिट कार्ड की जानकारी इनको जरूर दी जाएगी। इसमें पहले लिस्ट लगती है दोस्तों पात्र कैंडिडेट की, उसके बाद यहाँ पर स्किल टेस्ट का लिए लिस्ट लगती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि चयन किस प्रकार से यहाँ पर होगा। चयन के लिए यहाँ पर जो प्रक्रिया रहेगी उसमें किस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन होता है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। ये नियुक्ति हेतु चयन सबसे पहले यहाँ पर जो है हिंदी ट्रांसलेटर के लिए दिया गया है, तो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए हम यहाँ पर जो है शॉर्ट में देख लेते हैं। अनुवादक के जो पद के लिए यहाँ पर 250 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी से हिंदी के लिए 250 शब्द प्रति मिनट यहाँ पर जो है लैटिन वर्ड का अनुवाद यहाँ पर जो है करना होगा। प्रत्येक गलत पर आधा नंबर यहाँ पर काटा जाएगा। विधि स्नातक को यहाँ पर जो 0.5 अंक यहाँ पर जो है प्रदान किए जाएंगे, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सहायक ग्रेड 3 की परीक्षा है, और ये जो हिंदी अनुवादक की परीक्षा है ये 50 नंबरों की होगी और 1.5 घंटे का समय यहाँ पर मिलेगा। अब देख लेते हैं दोस्तों सहायक ग्रेड 3 के लिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए आपका 250 शब्द 250 शब्द का हिंदी गद्यांश होगा, जिसको कि आपको 10 मिनट में यहाँ पर टाइपिंग करनी होगी, जो कि 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से यहाँ पर हो सकती है। इसमें शुद्धता का आपको जरूर ध्यान रखना होगा और प्रत्येक त्रुटि पर 1/5 अंक यहाँ पर जो है काटा जाएगा। होल्डिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग या टाइप की गए प्रत्येक शुद्धि के लिए भी यहाँ पर जो है अशुद्धि को लिए यहाँ पर 1/5 यहाँ पर जो है काटा जाएगा। कौशल परीक्षा जो ली जाएगी वो एक महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर जो है आपकी लिब्रे ऑफिस या विंडो एमएस वर्ड या कृतिदेव फॉन्ट में ली जाएगी। ये एक अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है यूनिकोड चलता है और यूनिकोड यहाँ पर नहीं लिखा है, यूनिकोड चलता है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर यूनिक्स Ubuntu लाइनक्स यहाँ पर जो है चलता है, लेकिन यहाँ पर लिब्रे ऑफिस लिखा है और एमएस वर्ड भी लिखा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं एमएस वर्ड में भी यहाँ पर कृतिदेव फॉन्ट आप यहाँ पर करनी होगी, मंगल में नहीं होगी, ये रेमिंगटन गिल में नहीं होगी, ये आपका जरूर क्लियर हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 50 अंक यहाँ पर रहेंगे परीक्षा पर। 10 मिनट जो है आपको मिलेंगे, 10 मिनट इस टाइपिंग टेस्ट या कौशल परीक्षा के लिए आपको मिलने वाले हैं। बाकी बाहर चालक का जो रहेगा वो दोस्तों आपकी प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है कि आपका प्रथम चरण और सेकंड चरण जिस प्रकार से यहाँ पर रहने वाला है, आपकी भी यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षा है, कौशल परीक्षा होगी। भत्ते के लिए यहाँ पर 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और उनका यहाँ पर जो है लिखित परीक्षा कराई जाएगी और उनको लिखित परीक्षा कराने के बाद उनका भी यहाँ पर स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उपरोक्त जो परिणाम है वो यहाँ पर उनकी वेबसाइट पर यहाँ पर डाले जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्किल टेस्ट के बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म देख लेते हैं किस प्रकार से आपको भरना है। तो ये आपको आवेदित पद यहाँ पर फोटो लगानी है, नवीनतम फोटो लगाइएगा, दिनांक सही डेट वाली फोटो लगेगी। यहाँ पर आवेदित पद का नाम मान लीजिए यहाँ पर आप सहायक ग्रेड 3 डालना है तो सहायक ग्रेड 3 आप लिखिएगा। इसके बाद आवेदित पद अनुवादक के लिए करना है या किसके लिए करना है तो यहाँ पर टिक कीजिएगा। अब पूरा नाम यहाँ पर आपको डालना है, जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर जो है आप यहाँ पर अक्षय यहाँ पर डाल देते हैं ये, और यहाँ पर आपका पूरा नाम सरनेम सहित। इसके अलावा अभ्यर्थी का पूरा नाम यहाँ पर इंग्लिश में डलेगा, यहाँ पर अक्षय यहाँ पर इंग्लिश में डलेगा, कैपिटल लेटर में डालिएगा क्योंकि यहाँ पर जो है मेंशन है कैपिटल लेटर में। इसके बाद लिंग आप यहाँ पर पुरुष चुन सकते हैं या महिला जो भी है। इसके अलावा इंडियन यहाँ पर डालिएगा, पिता का नाम यहाँ पर जो है डालिएगा, महिला यदि शादीशुदा है तो पति का नाम डालिएगा, पत्र व्यवहार का पता यहाँ पर जो है इसमें डाल दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जन्मतिथि डालनी है, जन्मतिथि को शब्दों में लिखना है, इस प्रकार से लिखिएगा, जिस प्रकार से 2 शून्य, इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आयु की गणना कीजिएगा, 1-1-23 तक आपकी कितनी हो रही है। इसके बाद आपसे पूछा गया कि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं या नहीं, तो यहाँ पर आप टिक कीजिएगा नहीं में। इसके बाद यदि हैं तो हाँ कीजिएगा। क्या आप छत्तीसगढ़ या घोषित अनुसूचित जाति में आते हैं तो यहाँ यस कीजिएगा या नो कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर भी नो कर दीजिएगा। क्या आप दिव्यांग हैं तो यस या नो आप जो भी हैं वो कर दीजिएगा। इसके बाद दिव्यांग का प्रकार दिखाना होगा, भूतपूर्व सैनिक के यदि हैं तो उसकी जानकारी, रोजगार का कार्यालय में पंजीयन है तो दोस्तों उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा विवाहित हैं तो उसकी जानकारी दीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता में दोस्तों आप यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की
जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको कार्यानुभव है तो कोई प्रमाण पत्र अपने पास है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थी को मोबाइल नंबर संलग्न सारी चीज़ें और जो जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे उन सारी डॉक्यूमेंट को आपको लगाना है। ये आपको जो ऊपर बताया वो सेक्रेटरी के लिए था। ये भत्ते का यहाँ पर जो है फॉर्म है उसी के जैसा है और ये जो है वाहन चालक का फॉर्म है। इस प्रकार से दोस्तों तीनों फॉर्म यहाँ पर दिख रहे हैं। ये फॉर्म जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप हमारा है एजुकेशनल क्रांति नाम से। एजुकेशनल क्रांति नाम से टेलीग्राम पर सर्च पे जाइएगा, सर्च पे आप सर्च कीजिएगा, हमारे चैनल का नाम आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में दोस्तों आपको स्किल टेस्ट के बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा और आप यहाँ पर जो है किस प्रकार से अप्लाई किए हैं तो आपका अप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो है सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं, सीजी से हैं, तो यहाँ पर ये भर्ती जो है वो आपकी है छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जो कि पुराना कोर्ट भवन है, उसमें दोस्तों यहाँ पर बिलासपुर में निकाली गई है। तो इस भर्ती के अंतर्गत यहाँ पर आप यदि छत्तीसगढ़ से नहीं है, एमपी हैं, तो एमपी से भी अप्लाई कर सकते हैं। 80 पोस्ट है। 80 पोस्ट में से दोस्तों यहाँ पर जो पोस्ट आपको दिख रही है ये 18, 10, 3 और यहाँ पर 1, 4, ये सारी पोस्ट जनरल कैटेगरी में है और इन पोस्टों के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप महिला हैं तो 10 पोस्ट आपके लिए है, 18 पोस्ट यहाँ पर ओपन में भी रखी गई है। तो बाकी जो कैंडिडेट छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर जो है सभी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास मूल निवासी है वहाँ का और वहाँ की कास्ट के अंतर्गत वो आते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वैकेंसी है। अभी फिलहाल में दोस्तों आपको यहाँ पर जो डेट दिख रही है, ये डेट आपको जो दिखाई दे रही है 10/9/2023, इसको दोस्तों यहाँ पर जो है चेंज किया गया। क्यों किया गया है उसको भी यहाँ पर आके देखें। दिखाई दे रहा है जो कि 18 जनवरी 2024 को यहाँ पर निकला है और यहाँ पर सीधी भर्ती के विज्ञापन में यहाँ पर संशोधन किया गया है। इसमें क्या संशोधन किया गया वही जो आपको बताया था अभी फिलहाल में। यहाँ पर दोस्तों 8/9/2023 को ये वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें पूर्व में आवेदन यदि आपने किया है तो आवेदन नहीं कीजिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें जो 5 बा का 3-4 जो पॉइंट है जिसमें लिखा है यहाँ पर 5000 की डिप्रेशन अर्थात 16 प्रति मिनट की गति से यहाँ पर जो है प्रमाण पत्र की बात की गई थी। तो उस प्रमाण पत्र की जगह प्रमाण पत्र नहीं है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इनके द्वारा इस पॉइंट में ये बोला गया और ये आपकी डेट रही। आप यहाँ पर 27 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। 22 तारीख से आपके अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर चाहें तो अपना लिफाफा तैयार रखिए और 22 तारीख को या 21 तारीख को ही यहाँ पर जो है भेज दीजिए पते पर, जिससे कि आपका लिफाफा आसानी से समय पर पहुंच जाए। इसमें ये पॉइंट भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जिनने पहले अप्लाई कर चुके हैं उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, उनको यहाँ पर जो है पात्र माना जाएगा। पात्र मानने के लिए पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है यदि पहले अप्लाई कर चुके हैं और आपके पास उसमें प्रमाण पत्र नहीं था तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई दोबारा से मत कीजिएगा। आपको यहाँ पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बाकी दोस्तों ये वैकेंसी जो थी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत बिलासपुर में थी। अच्छी वैकेंसी है, आप अप्लाई करना चाहते तो अप्लाई कीजिए। कोई यहाँ पर समस्या हो, क्वेरी हो तो हमसे कमेंट करके जरूर पूछेगा। हम आपको यहाँ पर समस्याओं का निराकरण करने की प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी नई जानकारी के साथ।